हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है जनरल मार्केट आउटलुक सितंबर 2025। व्हाट इज हैपनिंग? बहुत कुछ घटित हो रहा है। लोग कह रहे हैं इतना कुछ पॉजिटिव हो रहा है, बाजार नहीं चल रहा। बट कैसा क्यों हो रहा है? वो कहते हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कट किया, 12 लाख तक जीरो टैक्स कर दिया मोस्ट ऑफ द पीपल्स के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, जैसे भी कोई कमा रहा है कैपिटल गेन्स को छोड़ के। इट्स अ बिग रिलीफ था, इट वाज अ बिग रिलीफ, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट ने डबल बूस्टर दे दिया, जीएसटी कट भी का अनाउंसमेंट भी हो गया। इन बिटवीन आप देखो जीएसटी कट और इनकम टैक्स कट के जीडीपी के नंबर्स आए, वो आए 7.80 का। वी वर एक्सपेक्टिंग अप्रोक्सीमेटली 6.8 और आया 7.80 का। मार्केट फिर भी नहीं चला। ये हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग नाउ? तो सब एक सवाल कर रहे हैं कि एक साल हो गया बाजार नहीं चला। इवन निफ्टी का 5-6% नेगेटिव रिटर्न है। सो आई ऑलवेज से टू द एसआईपी इन्वेस्टर, ये आपके लिए ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज है। आप सोचो, एक साल में आपको किस्तों में अपने पैसे दिए और आपको हर महीने आपको पैसा यूनिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं। आप पैसे तो उतना ही दे रहे हैं, यूनिट्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। आई वुड बी हैप्पी फॉर एसआईपी इन्वेस्टर्स जिनके गोल्स अभी 10-15 साल दूर हैं। अगर 1-2 साल उनको ऐसे और मिल जाएं, इससे बढ़िया उनके लिए बेस फॉर्मेशन नहीं हो सकता। उनको शुरू के यूनिट्स ही डाउन मिल गए। लोग कहते हैं 6 महीने एसआईपी चलाया और बाजार मान लो थोड़ा सा गिर गया तो परेशान हो जाते हैं। मगर सब ब्लेसिंग, अगर वो आप ले रहे हो हर महीने बढ़ रहा है तो वो इट मीन आपको यूनिट्स कम मिल रहे हैं। अल्टीमेटली तो एवरेज आउट होगा, बट आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं अगर बाजार गिरता है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग, लोग कहते हैं बाजार एक साल हो गया नहीं चला, तो मैं थोड़ा सा उनको रिमाइंड कराना चाहूँगा। जो पुराने लोग होंगे वो मेरी बात को समझेंगे भी और एग्री भी करेंगे, और शायद अगर वो बहुत पुराने होंगे तो रिमाइंड करेंगे। मैं भी बहुत पुराना नहीं हूँ, बट आई हैव रेड द डाटा। 1992 में जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था तो सेंसेक्स वाज कोटिंग 4500, 4500 का सेंसेक्स था। और आप यकीन मानो सन 2000-2001 तक सेंसेक्स घटते 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 2800 पे आ गया। 2600-2800 की रेंज थी अप्रोक्सीमेटली। अब सोचो, 9 साल सेंसेक्स जीरो रिटर्न, इवन 40-50% डाउन, कोई रिटर्न नहीं बना। उसके बाद 2001 से 2008 में जब 21,000 सेंसेक्स का हाई लगा था, सबको याद होगा, जो 3 से 7 का मैसिव बुल रन आया था 2008 जनवरी में, 21,000 सेंसेक्स था। वहाँ से जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो सर्किट लगे थे जनवरी 2008 में। तब वहाँ से गिरता हुआ बाजार जनवरी 2019 में लगभग 9,000 के आसपास आ गया। अब बताइए। और उसके बाद 2009 से लेकर 2014 तक बाजार ने 21,000 का स्तर नहीं छुआ था। अब आप सोचिए, आप एक साल को रो रहे हैं। इट्स साइकिल्स, मार्केट की साइकिल्स हैं। फिर 14 से चलना शुरू हुआ, 18 तक खूब चला, 18 में करेक्शन आया, मिड एंड स्मॉल में वो चला, 19 मिड तक 2 साल वो चला। उसके बाद 20 में मैसिव कट आया कोरोना के बाद, 30-45% का। उसके बाद अब 4.5 से खूब चला। अब 1-1.5 साल हो गया है। अगर और भी समय हो जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। बट इज एक्यूमुलेशन फेज। मार्केट आपको लीनियर रिटर्न नहीं देगा। ये बात मैं हर पिछले 3-4 सालों से बोल रहा हूँ कि ये आपका बैंक की तरह एफडी नहीं है कि जो एक चलता रहेगा। इसमें आपका 1 साल का रिटर्न कई बार 4 साल कवर कर देता है। बट आपको यू हैव टू सिट विद पेशेंस। अगर आप रेगुलर पैसा डाल रहे हैं फिर तो कोई इशू ही नहीं है। अगर आप लमसम पैसा डाल रहे हैं तो आप एसेट एलोकेट करके चलिए। आपको कैपिटल एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरे को पैसा अभी नियर टर्म में नहीं चाहिए, 5-7-10 साल, वही पैसा आप अपना बाजार में डाल सकते हैं। अदरवाइज आप सोचो कि आप डेली देखोगे, महीने का महीने देखोगे, हफ्ते का हफ्ता देखोगे, इट्स नॉट योर एरिया। मैं शुरू से यही कहता हूँ, मिस गाइड मत हो। आपको कोई भी कहे कि पिछले 1 साल का इतना था तो नहीं सर, 5 ईयर 10 ईयर्स का व्यू है आपका, तो ही आप मार्केट में आए, तभी आपको साथ कुछ यहाँ पे अच्छा होगा। पहली बात है। अगर आप जैसे आप डाउनवर्ड साइकिल में हम आ गए, 3 साल मार्केट में कुछ नहीं हुआ, सो इट वुड बी योर बैड एक्सपीरियंस। अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं हो, आप कहोगे मेरा भाग्य खराब था और बाजार भी खराब था, आपके मुंह से फिर यही निकलेगा। तो इससे अच्छा है कि हर एक साइकिल है। अभी लोग कह रहे हैं, सब लोग गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर कर रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर का 40% काइंड ऑफ ईयरली रिटर्न आ गया। मुझे 40 साल के इतिहास में बता दीजिए ऐसी घटना कब हुई पहले। शायद एक बार पहले हुई थी गोल्ड में, 1980s में हुई थी शायद, जिसमें 30% काइंड ऑफ गोल्ड का रिटर्न आया था इस सिंगल ईयर में। उसके बाद अब वही है। गोल्ड का हिस्टोरिकल रिटर्न देखिए आप 40-45 साल का, तो वही 11-12% का साल का है।
तो ये 40% हर साल कैसे आ जाएगा, मुझे समझ नहीं आता। अब बताओ, तो हम न्यूज़ में इतना उलझ जाते हैं कि फैक्ट्स को और हिस्ट्री को पढ़ते ही नहीं है। तो आज मेरा थोड़ा सा वीडियो इसी पर्पज से था कि आप बने रहिए। इस मार्केट की फेजेज होती हैं, साइकिल्स होती हैं, वी हैव टू पास थ्रू दिस। एंड इसमें आज मैंने थोड़ी SIP या म्यूचुअल फंड की बात करी है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए था। एंड थैंक यू वेरी मच।